हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सकट चौथ का व्रत, तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सुबह से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी सब लोग पूजा कर रहे हैं। मैं भी नहा के आ गई थी, किचन में गई थी, लेकिन हल्का हल्का घंट सुनाई दे रहा था, तो मुझे लगा ही कि कुहू बजा रही होगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक छुटकू सा क्यूटनेस आप लोगों को भी दिखा दूँ थोड़ा सा। तो देखिए, कुहू के पापा और कुहू की दादी पूजा कर रहे हैं और कुहू घंट बजा रही है, आरती ले रही है अपने से ही। तो हाँ, मैंने सोचा कि ये जो क्यूटनेस है ये आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लूँ। तो अभी हमारे यहाँ पूजा हो गया है। व्रत मेरी माँ का है, मेरा व्रत नहीं है। मैंने अभी तक व्रत शुरू नहीं किया है सकट चौथ का करने के लिए। तो देखती हूँ, नेक्स्ट ईयर शायद स्टार्ट करूँगी। तो ये लोग पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा के आई थी, तभी मैं थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा रही थी। आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो सिंदूर वगैरह लगा लेने के बाद फिर मैं अभी किचन में चले जाऊंगी और किचन का सारा काम कंप्लीट कर लूँगी। नाश्ता और लंच बनाऊंगी, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है फटाफट से। तो वो सब करने के बाद फिर मैं छत पर गई थी, और 2 दिनों के बाद धूप आई है, तो 2 दिनों का पुराना कपड़ा पूरे छत पर कपड़ा फैला के आ गई हूँ। और अब मैं थोड़ी आपसे बातें करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है गणेश चतुर्थी की पूजा, यानी जो माई, हमारे यहाँ इसको माई चौथ बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये गणेश चतुर्थी की पूजा है। आज के दिन सकट चौथ भी बोलते हैं इसको। तो आज के दिन सभी माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है। जिस तरह हम लोग करवा चौथ करते हैं ना, उस तरह ही ये व्रत होता है। सुबह से शाम तक हम प्यासे, भूखे प्यासे रहते हैं, और रात को हम चांद देखने के बाद अर्घ दे के पानी पीते हैं। तो हालांकि मैंने अभी तक ये सकट चौथ का व्रत लिया नहीं है, अभी तक उठाया नहीं है। हमारे में होता है कि हम सबसे पहले पहली बार पूरे रीति रिवाज से इसको उठाते हैं और उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली करते हैं। तो अभी तक मैंने ये सकट चौथ का व्रत उठाया नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी व्रत जरूर करती है, हर साल करती है। तो इस साल भी उन्होंने व्रत रखा है। तो सुबह ही हम उठे थे, उनको मेडिसिन वगैरह देना होता है, तो मैं सुबह 4 बजे उठी थी और उनको मेडिसिन वगैरह दिला के और चाय पानी करके फिर वो सो गई थी, क्योंकि उनको मेडिसिन देना था, इसलिए हम उठे थे। और सर्गी के जैसा इसमें भी हमने किया, और उनको थोड़ा कुछ खिला के और मेडिसिन दे के फिर हम सो गए थे। और अभी सुबह हो गया है और मैं उठ गई थी बहुत टाइम पहले ही, नहा लिया है। देखिए, हल्का फुल्का बाल सूख भी गया है, थोड़ा सा गीला बचा हुआ है। तो नहा के रेडी हो गई, पूरा घर की क्लीनिंग करके नहा धोआ के रेडी हो गई थी। और उसके बाद नाश्ता बना लिया है। अभी मैं छत से आ रही थी, मैंने छत पर सारा कपड़ा फैला के रखा है, और नाश्ता लंच भी मेरा बन चुका है। और हम अब बस बाल थोड़ा सा खोला है कि हल्का सा ड्राई हो जाए, तो फिर मैंने पूजा भी कर लिया है। तो मेरा सारा काम लगभग खत्म हो चुका है। अभी 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है, और बहुत ही तेज धूप निकली है आज। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बहुत सारे परसों 2 दिन से धूप बहुत खराब था, तो हमारा कपड़ा सब गीला ही पड़ा हुआ था। तो अभी मैं छत से आ रही थी, सारा कपड़ा जो कल का नेक्स्ट पिछले दिनों का था, वो सारे कपड़े भी धूप में दे के आई हूँ। और वैसे तो वो सूख गया, बट थोड़ा सा स्मेल जैसा आता है ना, जो धूप नहीं लगा होता है, तो इसलिए मैंने उसको धूप में निकाला है। और फिर सारा कपड़ा फिर जो न्यू धोया था वो सारा भी बाहर करके आई हूँ। मतलब लगभग मेरा सारा काम खत्म हो गया। नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच सब बन गया है। नहा धोआ के पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है। कुहू अभी टीवी देख रही है बेड पर लेट के, और मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा छोटू सा। तो अब मैं रेडी होके स्कूल के लिए निकलूंगी। और उसके बाद जब फिर मैं उधर से आके मम्मी की पूजा की तैयारी, और साथ ही उनके लिए जब व्रत तोड़ेंगी तो उनके लिए कुछ डिनर की तैयारी भी करनी है मुझे। तो फटाफट से मैं जल्दी स्कूल जाती हूँ, अटेंडेंस करना है, अटेंडेंस करके आती हूँ, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी
रात को अर्घ देते हुए मैं आपसे मिलूंगी। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए फटाफट से रेडी होती हूँ स्कूल जाने के लिए। रेडी क्या होना है, मैंने तो आधा रेडी हो ही चुकी हूँ, सिर्फ हेयर बांधना है और स्वेटर लगाना है। तो फटाफट से निकलते हैं स्कूल के लिए। सो गाइस देखिए मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जाके आती हूँ फिर बहुत सारे काम करने हैं पूजा से रिलेटेड। तो फटाफट से रेडी होकर फटाफट से स्कूल से आती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए अच्छी तरह से रेडी हो लेती हूँ। स्कूटी चलानी है ना, वैसे तो धूप आई हुई है बट स्कूटी चलानी है इसलिए दो स्वेटर पहना है। और हेयर गीला है इसलिए अच्छी तरह से कोम्ब नहीं किया है मैंने, सिर्फ क्लचर एक लगा लिया है। तो देखिए गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और अच्छी तरह से स्टॉल वगैरह बांध लिया है ताकि ठंड ना लगे। ओके गाइज अब फिर मैं चलती हूँ, बाय। तो गाइज़ मैं चलती हूँ अपने स्कूल और आती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ जल्दी ही। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं स्कूल से आ गई हूँ और दोपहर हो चुका है, लगभग 1 बज चुके हैं और मैं अभी स्कूल से आ गई हूँ। और मैंने स्कूटी अभी यहाँ खड़ा करा है और अब मैं फटाफट से ड्रेस चेंज करके थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, और उसके बाद मैं फटाफट से कुहू को लंच वगैरह करा लूँगी और फिर मैं रात की पूजा की और डिनर की तैयारी करूँगी। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। एक मिनट कैमरा स्टैंड पे करती हूँ। जाते समय मैंने यहीं पर कैमरा स्टैंड लगा के रखा था और ये यहीं पर अभी तक लगा हुआ है। और माय गॉड काफ़ी ठंड थी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है दिन का, मैं अभी ये व्लॉग यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अभी मैं कुहू को लंच कराऊंगी, किचन की क्लीनिंग करूंगी और उसके बाद पूजा की तैयारी देखूंगी और फिर मैं डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं कुछ 2-4 वैरायटीज सोच रही हूँ बनाने के लिए। तो देखती हूँ, ऐसे नॉर्मल सा खाना मेरी मम्मी को, मेरी सासू मॉम को ज़्यादा वो हेवी खाना पसंद नहीं है, पुलाव वगैरह वो नहीं खाती हैं। तो मैं थोड़ा सा पूरियाँ, मसाला पूरी वगैरह तल दूंगी और थोड़ी प्लेन पूरियाँ भी बना दूंगी। और साथ ही कुछ सब्जी मैंने सोचा है आलू मटर की बनाऊंगी, और आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। और फिर चूरमा बनाना है मुझे, चटनी, और देखती हूँ क्या क्या बना पाती हूँ। कुछ और वेजिटेबल्स करूँगी। तो देखती हूँ क्या क्या दाल करना, चूरमा के साथ दाल खाना, दाल बाटी चूरमा कह के मम्मी को पसंद आता है और मम्मी हमेशा उसी से पारण करती है, अपना रात को अपना व्रत दाल बाटी चूरमा से ही तोड़ती है। तो दाल बाटी चूरमा एक्चुअली दूसरे के घर से आता था पहले, बट इस बार वो मैं बना दूंगी क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कहीं जा नहीं पाएगी, तो घर पर ही बना दूंगी मैं दाल बाटी चूरमा। तो दाल बाटी चूरमा बनाना है, पूरियाँ बनानी है और साथ ही सब्जी, चटनी, पापड़ वापड़, जो भी देखती हूँ क्या क्या बना पाती हूँ। तो फटाफट से तैयारियाँ शुरू करती हूँ। मिलती हूँ आपको रात के टाइम पे अर्घ देते हुए। ओके। सो फ्रेंड्स मेरा पूजा का कुछ सामान घटा हुआ था, मतलब मम्मी का पूजा करने में कुछ सामान नहीं था, तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट गए हुए थे कि सामान लेके आएंगे। और पीछे देखिए कितनी जो येलो वाले सरसों के खेत दिख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो हम फटाफट से सामान लेके आए थे और पूजा का कुछ जो बचा हुआ था इनके साथ गई थी मैं ले आने के लिए।
और ये देखिए रात हो गया है और लगभग 10:30 बज रहा था और मम्मा ने लगभग 9:30 बज रहा था और मम्मा ने तब अर्घ दिया था। तभी एक्चुअली यहाँ पर टाइम तो 8:30 बजे का ही था, लेकिन चांद दिख नहीं रहा था, इसलिए मम्मी ने अर्घ नहीं दिया था। तो लगभग 9:30 बजे के टाइम में अर्घ दिया है मम्मा ने। और फिर दिया जला के मम्मा ने आरती दिखाई और साथ ही फिर परिक्रमा भी किया। तो इस तरह इनका चांद का जो व्रत था वो उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद हम मंदिर में जाके गणेश जी की, एक्चुअली आज गणेश चौथ था तो गणेश जी की आरती करनी तो बनती है। तो ये मम्मा का जो पूजा था ये जब कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आरती वगैरह करना उनका हो गया, तो फिर हम मंदिर में जाके ये भी गणेश जी की भी आरती कर रहे थे। तो आगे व्लॉग में आपको वो भी देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो ये देखिए यहाँ पर आरती हो रही है और गणेश जी की आरती होगी। कुहू एंजॉय कर रही है, इसको खूब मज़ा आ रहा है। इतनी रात को तो वो सो जाती है, बट आज पूजा है तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत थी इसलिए मम्मा ने बहुत सारा स्वेटर और स्टॉल पहन रखा है। और ये देखिए डांस कर कर के मम्मा गणेश जी की आरती कर रही है। और तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप सभी को गणेश चौथ की खूब सारी शुभकामनाएं। भगवान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके बच्चों को स्वस्थ रखे, सभी लोगों को स्वस्थ रखे। तो ये करने के बाद मैंने तो डिनर बना लिया था। डिनर में मैंने मटर पनीर बनाया था, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। ये देखिए मैं मम्मा को प्रणाम कर रही हूँ। और मसाला पूरी, प्लेन पूरी भी बनाई थी, दाल बाटी चूरमा भी बनाया था मैंने। तो ये देखिए मैंने बनाते वक्त तो रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने सोचा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एक्चुअली मैंने यहाँ इसमें से कटोरी में से भोग लगाने के लिए थाली निकाल दी है, इसलिए यहाँ पे कम कम दिख रहा है। सब थोड़ा थोड़ा ही बनाया है बट बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दाल बनाई है, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, और ये चूरमा बनाया था, और साथ ही धनिया पत्ता की चटनी बनाई थी, हरी चटनी। और ये देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी है। और एक्चुअली दो दो कटोरी में सब्जियां और दाल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक कटोरी मंदिर में जा रहा था भोग लगने के लिए, और दूसरी कटोरी हमने गौ माता के लिए निकाला था। तो ये देखिए इस तरह करके ये सारा हमने डिनर के लिए बनाया था, मम्मी के व्रत को तोड़ने के लिए, पारण करने के लिए। मम्मी रात को ही खा लेती है, पारण कर लेती है, तो इस तरह का कुछ मैंने बनाया था। अभी रोटियां बननी बाकी थी, आप देख ही रहे हैं। वहाँ पर आटा का लोई काट के मैंने रखा है। मैंने सोचा गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। और उसके पहले मैंने ये मसाला पूड़ी, और ये देखिए मसाला पूरी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और प्लेन पूरियाँ बनाई थी। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।